बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। हम उसमें पढ़ रहे हैं काव्यखंड। हमारा अध्याय है 10 और आज की हमारी कवयित्री हैं, उनका नाम है ललधत। आज हम उनके वाक के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम उनका जीवन परिचय देखेंगे और जीवन परिचय में हम उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललधत का जन्म सन 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर के समपुर गांव में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? कश्मीर में पामपोर के सिमपुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। देखो, ललधत को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी और ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता था। उनका देहांत सन 1391 के आसपास का माना जाता है, यानी उनका जन्म हुआ 1320 में और उनका देहांत हुआ 1391 के आसपास का। यहाँ कोई निश्चितता इनके देहांत के समय में नहीं है। ललधत की जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। ललधत की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। देखो, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, कबीरदास जी के जो लिखे हुए पद हैं, रचनाएं, उनको दोहे कहा जाता है और मीरा की रचनाओं को पद कहा जाता है। तुलसीदास जी की रचनाओं को चौपाई कहा जाता है और रसखान की रचनाओं को सवैया कहा जाता है। ये सभी इसी नाम से प्रसिद्ध है। उसी तरह ललधत की जो रचनाएं हैं वो वाक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए, यानी अपनी रचना जो वाक के रूप में उन्होंने लिखी है, उसके जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी वो ये कहना चाहती थी कि भक्ति का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। पिछले पाठ में हमने कबीर जी के बारे में पढ़ा था, तो कबीर जी ने भी धार्मिक आडंबरों का खंडन किया और प्रेम का मूल्य सबसे बड़ा, यानी ईश्वरीय प्रेम और ज्ञान को महत्व दिया। उसी प्रकार कवयित्री ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। देखो, लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललधत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। यानी कि जो ललधत कवयित्री थी, उन्होंने पंडितों वाली संस्कृत भाषा और जो मुगल काल में, उन दिनों मुगल काल चल रहा था, तो वहाँ दरबार में जो फारसी भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उन सबको छोड़कर उन्होंने जनता की सरल भाषा में अपने वाक लिखे ताकि जनता उनको आसानी से समझ सके। यही कारण है कि ललधत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। क्या कारण है? इसमें एक प्रश्न बनता है बच्चों कि क्या कारण है कि संत कवयित्री ललधत की जो रचनाएं हैं वो आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में जीवित है। उसका एक बहुत सरल सा उत्तर है, क्योंकि कवयित्री ललधत ने जितने भी वाक लिखे वो जन भाषा में लिखे, जो बिल्कुल सरल भाषा में लिखे। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का एक प्रमुख स्तंभ भी मानी जाती हैं और ये है उनका जीवन परिचय। अब हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे कि पाठ में उन्होंने जो वाक लिखे हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनमें क्या क्या दिया गया है। देखो, भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से पाठ में ललधत की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। देखो, जो ये ललधत ने जो लिखे थे, ललधत जो हमारी संत कवयित्री थी, उन्होंने ये कश्मीरी भाषा में वाक लिखे थे और उनका यहाँ हिंदी अनुवाद किया गया है। पहले वाक में ललधत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता को बतलाया है, यानी व्यर्थता की चर्चा की है कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास किए वो मेरे सारे व्यर्थ चले गए। दूसरे वाक में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी कि हम चाहे बाह्य आडंबर कितने ही फैला लें, लेकिन जब तक हमारा अंतःकरण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या ईश्वर के साथ संभावी नहीं होगा, तब तक हम क्या होंगे? हमारी चेतना व्यापक नहीं हो सकेगी या हम बहुत विस्तृत चेतना में नहीं जी सकेंगे।
दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। उन्होंने माया जाल किसको कहा है? उन्होंने यहाँ जो माया जाल कहा है वो सांसारिक माया मोह को माया जाल कहा है। तीसरे वाक्य में कवियत्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। यहाँ संत कवियत्री के अनुसार क्या है? आत्मलोचन की अभिव्यक्ति, यानी अपनी जो आत्मा है उसके बारे में कि हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है, और वे ये अनुभव करती है कि हमको ईश्वर के पास जाने के लिए या भवसागर के पास जाने के लिए हमें सत्कर्म यानी अच्छे कर्म करने चाहिए। चौथे वाक्य में उनके द्वारा भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है। देखो, जो चौथा वाक्य है उसमें उन्होंने बताया है कि आपस में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इंसान सब एक समान होते हैं। मैंने आपको कबीर जी के दोहे में भी ये बताया था कि आपसी भेदभाव कभी नहीं रखना चाहिए। ये इन कवि और संत कवियत्रियों की विशेषता है जो उन्होंने बतलाई है। और लल्लत के प्रस्तुत वाक्यों का जो अनुवाद है यहाँ मीरा कांत जी ने किया है। अब हम उनके चारों वाक्य देखेंगे। हम सर्वप्रथम पहला वाक्य देखेंगे उनका। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखो, मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रथम पद है या प्रथम वाक है उसमें क्या है कि ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास इन्होंने किए वो सब इनके व्यर्थ चले गए, उसके बारे में बताया गया है। तो हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। भवसागर का अर्थ है संसार या भवरूपी सागर। सकोरे, सकोरे यानी मिट्टी का पात्र या कुल्हड़। कच्ची मिट्टी का जो पात्र होता है उसे सकोरा कहते हैं, जिसको उसमें जब पका लेता है कुम्हार बनाने के बाद में तो पक जाता है, लेकिन जो कच्ची मिट्टी का जो पात्र होता है वो सकोरे कहलाती है। व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ है बेकार। प्रयास, प्रयास का अर्थ है यहाँ कोशिश। हुक, हुक उठना यानी एक तड़प उठना या एक दर्द उठना। अब हम देखो इसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे। रस्सी कच्ची धागे की, तो कवियत्री लल्लत क्या कह रही है कि ये जो जीवन है वह कच्चे धागे के समान या कच्चे डोरे के समान नाशवान है। कैसा है? कच्चे धागे के समान है, ये कभी भी टूट सकता है। यानी कि जीवन की कोई निश्चितता नहीं होती है या इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। खींच रही मैं नाव, जिसके सारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ या प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ, यानी जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ है उस जीवन में मैं प्रभु की भक्ति की नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यानी ना जाने ईश्वर मेरी प्रार्थना या मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कराएंगे, यानी इस भव सागर से मुझे मुक्ति दिलाएंगे, अर्थात वे मुझे मुक्ति दे सकेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो देखो यहाँ कवियत्री क्या कह रही है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मैं ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, यानी मिट्टी के कच्चे सकोरे में जब हम पानी डाल देते हैं तो रिस रिस के उसमें से पानी निकलता रहता है, अर्थात उसमें से पानी न टपके और रुका रहे, ऐसे प्रयास मैं करती जा रही हूँ। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मेरे। तो यहाँ कवियत्री कहती है कि उसके मन में रह रह कर एक तड़प या एक दर्द उठ रहा है। किस चीज़ का? कि इस भवसागर से पार होने का, इस संसार से पार होने का, यानी इस नश्वर संसार को छोड़ करके ईश्वर के पास जाने की मेरी इच्छा हो रही है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखो, इस वाक्य में कवियत्री ने क्या है, समान भाव के बारे में बताया है। यानी सब चीज़ समान रूप से होनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो, अहंकारी का यहाँ अर्थ बताया गया है घमंडी, यानी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सम, सम का अर्थ है शम, यानी इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन का मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, उनका हमें दमन करना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की समाप्ति कभी भी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी चीज़ की हमें इच्छा होने लगती है। समभावी, समभावी का अर्थ है समानता की
भावना। सांकल, सांकल का अर्थ आप सभी जानते हैं, जंजीर, जो मोटी सांकल होती है ना, लोहे की बनी हुई होती है जो। तो यहाँ कवयित्री लल्लत कह रही है कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तू इन संसारिक विषय वासना या भौतिक भोग सुविधाएं, इनमें लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यानी खा खा कर तू कुछ पाएगा नहीं, कितना ही खा ले कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी भौतिक सुख सुविधाओं को भोग लो, तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और ना खा कर बनेगा अहंकारी। और लेकिन यदि तूने इन भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं भोगा, यानी इन भोगों को पूरी तरह नहीं भोगा, तो भी तू क्या बन जाएगा? अहंकारी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि इन भोगों को पूरी तरह त्यागो भी नहीं, इससे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। यानी कि हम साधु सन्यासी बन गए, यानी आप साधु सन्यासी बन गए तो आपके और हमने कोई सांसारिक सुखों को नहीं भोगा, तो एक अहंकार मन में आ जाएगा कि ईश्वर ने हमें इस इतने अच्छे संसार में भेजा, लेकिन हमने जगत की किसी भी चीज़ को या सांसारिक सुखों को नहीं भोगा और हम तो ईश्वर के परम भक्त हो गए हैं। तो इस तरीके की भावना जब मन में आएगी तो क्या होएगा? मन में घमंड आ जाएगा और अहंकार आ जाएगा। इसलिए क्या कर तू? समखा तभी होगा संभावी। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखते हुए जी, यानी कि वो सब चीज़ें, यानी अपनी इंद्रियों का दमन कर, अपनी इंद्रियों का, अपनी इच्छाओं का दमन कर, और इसके अलावा समान भाव से जी, यानी ईश्वर भक्ति भी कर और जीवन के सुख भी भोग, यानी कि अपने जीवन को समभाव से चला। अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रख करके तू जी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और इसी संशय की मनोदशा में जब प्रभु की प्राप्ति के बंद द्वार तेरे खुल जाएंगे, यानी कि जब तू संभाव रखेगा, यानी जीवन को भी जिएगा और ईश्वर की भक्ति भी करेगा, तो तेरे ईश्वर की प्राप्ति के जो बंद द्वार है वो खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार तुझे हो सकेगा। हमारी तीसरी वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमु शेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब आप इसको देखो अच्छे से। इसमें पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। राह, राह का अर्थ है यहाँ रास्ता। सुषमु, सुषमु सुषमुना नाड़ी, ये देखो सुषमुना क्या, सुषमु क्या होती है? एक सुषमुना नाड़ी ये हमारे शरीर के अंदर होती है। हठ योग वाले जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? वो कुंडली जागरण और सुषमुना नाड़ी इन सब का जागरण करते हैं, यानी कि उनकी अपनी अलग अलग योग और युक्तियाँ होती है। तो ये उसी सुषमुना नाड़ी के बारे में बताया गया है। सेतु, सेतु का अर्थ है पुल या मध्य। कोड़ी न पाई, कोड़ी न पाई का मतलब है कुछ भी लाभ नहीं होना या कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उतराई, यानी नदी पार करने पर जो किराया हम देते हैं या जिसको भाड़ा कहते हैं वो क्या होता है? उतराई कहलाता है। तो यहाँ संत कवयित्री लल्लत कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी जब मुझे ईश्वर ने इस संसार में भेजा तो मैं बहुत सीधे रास्ते से आई थी, यानी कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई थी। किस लिए आई थी इस संसार में? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। पर गई न सीधी राह, परंतु वह जीवन में उस सीधी राह पर नहीं चल पाई। यानी आई तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए थी, लेकिन क्या हुआ? वो इस जीवन में सीधे रास्ते नहीं चल पाई। उसने क्या किया? सुषमनु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हार। उसने क्या किया? उसने हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया। यानी हठ योग, जो हठ योग वो लोग होते हैं जो नाथ पंथ के संत कवि होते हैं, नाथ पंथ के जो साधु संत होते हैं, वो इस हठ योग को अपनाते हैं और वह जीवन भर क्या करती रही? सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही और कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी रही। सुषुमु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनहा, यानी कि वो पूरे जीवन भर अपने सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी जागरण में लगी रही और सारा समय उनका निकल गया और ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और अंत समय में जब सारा जीवन बीत गया तो जीवन यात्रा के अंतिम समय में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर भक्ति नहीं करी। उनके अनुसार, संत कवयित्री के अनुसार, मैंने जीवन में कभी ईश्वर की भक्ति नहीं करी, केवल हठ योग की साधना में मैं लगी रही और जब मेरा अंत समय आया और मैंने जेब टटोली तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिला। मांझी को दूं
क्या उतराई, यानी अब वो कह रही है कि मेरा अब अंत समय आ गया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं वो जो ईश्वर मुझे इस संसार से पार करने के लिए आए हैं उनको मैं उतराई के रूप में, यानी मैं अगर सत्कर्म करती तो मैं उनको कुछ बताती, लेकिन मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया और अब इस संसार रूपी विशाल नदी को पार करने वाले ईश्वर रूपी माँ जी को अब वह उतराई कहाँ से दे पाएगी। थल थल में बसता है शिव, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखो यहाँ भेदभाव, उनका जो चौथा वाक्य है उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। आप देखो थल थल, थल थल का अर्थ है हर जगह, साहिब, साहिब से यहाँ अर्थ है ईश्वर से। अब देखो इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है। तो संत कवयित्री कह रही है कि ईश्वर क्या है, थल थल में बसता है शिव, शिव एक ईश्वर है, शिव एक ही ईश्वर है, ईश्वर अनेक नहीं है। अर्थात ईश्वर थल थल अर्थात हर जगह रहता है। ईश्वर क्या है, ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी सब जगह रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, धार्मिक संकीर्णताओं से, धार्मिक एवं जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। यानी कि ईश्वर एक है और उस ईश्वर ने ही इंसानों को बनाया है, इसलिए हमें धार्मिक और जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। और हिंदू और मुसलमान जो जाति रूपवाचक दो शब्द हैं इनमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि हम ज्ञानी हैं तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं, यदि हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें ईश्वर प्राप्ति के सारे ज्ञान हैं, तो पहले हमें स्वयं को पहचानना होगा। किसको पहचानना होगा, पहले हमें स्वयं को, अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपने भीतर झांकना होगा। जब हम स्वयं को जान जाएंगे, जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले अर्थात आत्मा में रहने वाले ईश्वर को भी आसानी से हम पहचान लेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारे संत कवयित्री का आज जीवन परिचय और उनके वाक्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आप इसे पुनः सुने और इसको लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।